नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोगों ने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? अप्रैल से किया है। अगर ये थर्ड सेट, हम आज का जो सेट है वो थर्ड सेट है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड सेट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अगर आपने उस सेट को नहीं देखा है तो उन सेट को भी देखिए, क्योंकि ये थर्ड और फाइनल सेट है। जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं अप्रैल मंथ के, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलरेडी फिल्टर्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल 2021 सेट 3। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑफ अप्रैल हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट अप्रैल में जो लॉन्च की है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए कितना किया है? उसके लिए जो किया हुआ है वो है 10.5%। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country hosts the first meeting of BRICS finance minister and central bank governors? कौन सा कंट्री पहला ब्रिक्स का फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीटिंग होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री है? उसका सही जवाब है इंडिया, अपना देश करने वाला है पहला मीटिंग ब्रिक्स फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has predicted India's GDP growth at what percent for financial year 22? 2022 के लिए IMF ने कितना प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी? तो वो किया है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following institution has decided to publish the Financial Inclusion Index? कौन से इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो लॉन्च करने वाली है? तो वो किया है आपका आरबीआई ने। आरबीआई अब से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है एक सस्ते दर में गरीब से गरीब व्यक्ति को फाइनेंशियल सर्विसेज प्राप्त करना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of Small Industries and Development Bank of India? सिडबी का कौन अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना है? तो उसके बने एस रमन। एस रमन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड द मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस फॉर पेमेंट बैंक टू हाउ मच अमाउंट? मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था और क्वेश्चन क्या था कि अभी एंड ऑफ डे बैलेंस, पहले पेमेंट बैंक में एंड ऑफ डे बैलेंस जो होता था वो 1 लाख रुपए तक होता था। मतलब आज के दिन की समाप्ति तक आपके अकाउंट में, अगर आपके पास पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया। और इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन सा बैंक है? इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ₹2 लाख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Maruti Suzuki India Limited has signed an MOU with which bank to introduce finance option for customers? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अभी किसी बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। कस्टमर्स को लोन देने के लिए, जो मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदेंगे उसके लिए लोन देने के लिए अभी कौन से बैंक ने टाई अप किया है मारुति सुजुकी से? तो उसका सही जवाब है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank along with its subsidiaries have become the co-promoters of Max Life Insurance Company? कौन सा बैंक अपनी सब्सिडरी के साथ को प्रोमोटर बन गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का? तो वो बन गया है आपका एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व्हाट परसेंट ऑफ लोन हैव बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टिल नाउ?
अभी तक जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत वुमेन को कितना परसेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योर को कितना परसेंट अभी तक लोन दिया जा चुका है। तो उसका सही जवाब है 68%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Reserve Bank will conduct open market purchase of government securities of worth how much amount under the Government Security Acquisition Program GSAP 1.0। तो अभी रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए वो किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो कितने अमाउंट तक का सेल करेगा? उसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which small finance bank has partnered with Axis Securities to offer investment services through 3-in-1 account? कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ टाई अप किया है 3-in-1 अकाउंट के लिए? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which has become the first mutual fund company to cross rupees 5 lakh crore mark in March quarter? कौन सी फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी फर्स्ट बन गई है जो 5 लाख करोड़ क्रॉस किया है मार्च क्वार्टर में? कौन सी है? एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक क्वार्टर में 5 लाख करोड़ का मार्क टच कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। Finance Minister Nirmala Sitharaman participated in which edition of Development Committee meeting of World Bank and IMF? डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग हुआ था जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि जो डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग हुआ था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, उसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका संस्करण था 103वां संस्करण, 103rd संस्करण था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has approved a $484 million loan to improve transport connectivity in the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, चेन्नई से कन्याकुमारी जो कॉरिडोर है उसको इम्प्रूव करने के लिए किस बैंक ने $484 मिलियन लोन अभी सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है? तो इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। According to International Monetary Fund, the debt to GDP ratio of India increased from 74% to how much percent due to COVID-19 crisis? अभी IMF ने बोला है जो डेट है जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया, डेट क्या होता है? जो हम उधार लेते हैं, जो इंडिया उधार लेता है, और जो जीडीपी होता है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका जो रेशियो है वो पहले 74% हुआ करता था, वो अभी कितना बढ़ गया है? तो वो अभी बढ़ के हो गया है आपका 90%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ड्राफ्टेड गाइडलाइंस ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइन देता है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के ऊपर? तो इसका सही जवाब है इरिडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू सेविंग अकाउंट? कौन से पेमेंट बैंक ने अभी नया सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया है रिवॉर्ड 123? इसका सही जवाब है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bharti Exa Life and which small finance bank can join hands for bancassurance partnership? भारती एक्सा लाइफ और कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ने हाथ मिलाया है बैंकश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए? तो किसने किया है? फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। बैंकश्योरेंस क्या होता है? बैंकश्योरेंस होता है जो बैंक
क्रॉस सेलिंग करता है, मतलब जो इंश्योरेंस सेल करता है। तो स्मॉल फाइनेंस कंपनी कौन सी है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो है, इसका मतलब है बैंक एश्योरेंस का मतलब है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे से भारतीय एक्सा लाइफ जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसका लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में सेल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to a study by IIT Bombay, which bank has collected rupees 300 crore from zero balance account in 5 years? 5 साल में कौन आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट के स्टडी के अनुसार किस बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट के अंतर्गत 300 करोड़ इकट्ठा किया है? तो इसका सही जवाब है इंडिया का नंबर 1 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G20 nations and International Monetary Fund have given their nod to issuing fresh SDR special drawing rights worth how much amount? G20 नेशन और IMF ने मिलके अभी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट स्पेशल पैकेज देते हैं, ये लोग कितने का घोषित किया है? तो वो किया है $650 बिलियन का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय आरबीआई, बैंक क्रेडिट grew by what percent in financial year ended March 31, 2021? जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 31, 2021 को खत्म हो रहा है, उसके हिसाब से आरबीआई ने कितना बोला है, बैंक क्रेडिट कितना बढ़ गया है? वो बढ़ गया है 5.56 हो गया है, बढ़ के 5.56 हो गया है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप इन सारे वीडियोस को देखिए। अप्रैल का मंथ हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी आएंगी वो मई मंथ की आएंगी। मई के सीरीज आएंगे, आपके जो भी सेट्स होंगे मई के होंगे, फाइनेंशियल और करंट अफेयर के। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको स्पेशल और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसा भी आप बोलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए तो वो बताइए। जल्द ही हम कंप्यूटर की भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। कंप्यूटर A to Z हम आपको कंप्यूटर का कराएंगे, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क के होते हैं। आपका कहीं भी 18-19 मार्क्स से कहीं भी कम नहीं होगा। किसी भी तरीके से आपके कोई भी मार्क्स छूटने वाले नहीं है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।